नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश उद्यमशीलता को उड़ान में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपका सब बना बनाया खराब हो जाए, आपके घर का अर्थतंत्र बिगड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा कि एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा ही मौका केंद्र सरकार ने देश के लाखों वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वालों को दिया है। कोरोना काल ने ऐसे लाखों लोगों के जीवन को मुश्किलों से भर दिया। सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा था। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज योजना सफलता से आगे बढ़ रही है। किसी भी योजना की सफलता का आकलन उसकी सफलता असफलता आंकड़ों के जरिए नापी जाती है। आज पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 70 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, वो भी बिना किसी गारंटी के। दरअसल किसी भी पैसे के लेन देन में गारंटी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर के लिए गारंटी जुटाना कितना मुश्किल है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देश के वंचितों को उसका हक मिल रहा है, उसकी गारंटी योजनाएं दी जा रही हैं, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की बदौलत 13.5 करोड़ लोग गरीबी की बेड़ियां तोड़कर नए मध्यम वर्ग से जुड़ने में सक्षम हुए हैं। पिछले एक दशक को बदलाव का दशक कहा जा रहा है, गरीबों के जीवन को बदलने वाला दशक कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? समझिए, गरीबों के लिए बनने वाले घरों के बजट में 4 गुना वृद्धि हुई है। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की यूरिया सब्सिडी दी गई है। मुद्रा योजना ने मजबूर को मजबूत करने का काम किया है। मुद्रा योजना के जरिए 10 करोड़ लोगों को रोजगार सृजनकर्ता बनने में सक्षम बनाया गया है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बदलाव ला रही हैं। अगले आधे घंटे में देखिए, जब देश के गरीब का अर्थतंत्र सुधरता है तो क्या होता है। पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वालों का जीवन आसान बनाया है, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के रिसर्च पीएम स्वनिधि योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को साझा किया है। इस रिपोर्ट में इस योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाया गया है कि इसने वित्तीय सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जो अपना काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करती है। योजना अपने असल उद्देश्य को हासिल कर रही है। योजना का असर जमीन पर भी दिख रहा है। इसे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिसर्च वर्क जारी किया है, जिसका शीर्षक पीएम स्वनिधि ग्रास रूट मार्केट मैवरिक को सशक्त बनाकर देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना है। इस शोध में पीएम स्वनिधि के परिवर्तनकारी प्रभाव का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना ने इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप सुनिश्चित की है। सामुदायिक बाधाओं को तोड़ते हुए हाशिए पर मौजूद शहरी छोटे नव उद्यमियों को इससे जोड़ा गया है। इसमें लगभग 75% लाभार्थी गैर सामान्य श्रेणी से आते हैं। कुल वितरण में ओबीसी का हिस्सा 44% है, जबकि SC/ST का हिस्सा 22% है। कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं के सशक्तिकरण को दिखाता है, जिससे स्वनिधि योजना को जेंडर इक्वलाइजर का टैग मिलता है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए नेक इरादे वाली नीति योजनाओं का प्रमाण है। योजना के तहत अब तक 3 किस्तों में करीब 70 लाख के कर्ज बांटे गए हैं, जिनका कुल मूल्य 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे 53 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिला है। शोध रिपोर्ट कहती है कि पीएम स्वनिधि योजना ने रास्ते में सामुदायिक बाधाओं को तोड़ते हुए हाशिए पर रहने वाले शहरी छोटे कारोबारियों को फिर से जीवन शुरू करने में मदद की। इसके मुताबिक 10,000 रुपए का पहला ऋण चुकाने और 20,000 रुपए का दूसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात 68% है। वहीं 20,000 रुपए का दूसरा ऋण चुकाने और 50,000 रुपए का तीसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात 75% है।
रिपोर्ट कहती है कि परसिस्टेंसी रेशियो यानी लोन का भुगतान बढ़ रहा है, जो पीएम स्वनिधि योजना की आवश्यकता और लोकप्रियता को दिखाता है। योजना के तहत रेगुलर रीपेमेंट्स पर 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक कैश बैक दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना के 2/3 ऋण धारक 26 से 45 वर्ष की आयु के हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने वालों में से 65% की आयु 26 से 45 वर्ष के बीच है। जनधन योजना ने बैंकिंग से वंचित लोगों को बैंकों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने ऋण से वंचित लोगों को ऋण से जोड़ा है। जनधन खातों से होने वाले खर्च का अधिकांश हिस्सा बुनियादी जरूरतों पर होता है, जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जनधन खाते वाले खाता धारक उपभोक्तावादी जरूरतों पर अधिक खर्च करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हाशिए के लोग खर्च के पैटर्न और प्राथमिकताओं के मामले में मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने डिजिटल लेन देन की स्वीकार्यता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जनधन लाभार्थियों को दिए गए ऋण में कम से कम 9.5% लोग जो पहले 10 से कम डिजिटल लेन देन करते थे, अब अधिक डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना लगातार अपने मकसद में कामयाब हो रही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 70 लाख के पार हो गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की इस योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए इस वर्ष 1 जुलाई 2023 से एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के कारण पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 70 लाख के पार हो गई। स्वनिधि यानी खुद की निधि। खुद के लिए कुछ करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। लेकिन किसी भी योजना को शुरू करने के पीछे एक सोच होती है, उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही इस योजना को शुरू करने की जरूरत हुई कोरोना महामारी के बाद। कोविड ने पूरी दुनिया को थाम दिया था। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे। जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। छोटे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया। ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई। इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। सरकार ने स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती। इस स्कीम की खास बात यह है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी देती है। एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में ली जा सकती है। योजना अब अपना असर दिखा रही है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है। ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में
नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा सही लगे, आप उसका इस्तेमाल करें। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए का लोन लिया गया और उसे समय पर चुका दिया गया। ऐसे में वो दूसरी बार स्कीम के तहत 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ऐसे ही तीसरी बार में वो 50,000 रुपए के लोन के योग्य हो जाएंगे। खास बात ये है कि स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आवेदन मंजूर होने के बाद लोन की रकम 3 बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कैशबैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्कीम का बजट बढ़ा दिया है। स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना से अभी तक वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली, फल वाले सहित 70 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने मजबूर को मजबूत किया है, मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य नवीन और मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों और उद्यमों को 10 लाख रुपए तक संस्थागत वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना है। इतने बड़े देश का तेज विकास सबको साथ लेकर ही हो सकता है। इसलिए 2014 में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने इस दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया। इसके लिए हमने रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता चुना। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना का उद्देश्य नवीन और मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों और उद्यमों को 10 लाख रुपए तक संस्थागत वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना है। पिछले 8 साल में 40 करोड़ 82 लाख ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ 37 लाख से अधिक और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 करोड़ 23 लाख से अधिक कर्ज दिए गए हैं। इस योजना के तहत 69% से ज्यादा खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51% खाते SC, ST और OBC श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने वित्त पोषण से वंचित लोगों का वित्त पोषण करने और असंख्य भारतीयों के लिए सम्मानित जीवन के साथ साथ समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 23 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसमें से 70% लोन महिलाओं को मिला है। इस योजना ने 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई कामकाज शुरू किया है। मुद्रा योजना की सफलता ने
देश के करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए हौसला दिया है, नई दिशा दिखाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की ओर से 10 लाख रुपए तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए पात्रता रखता है, उसे और उसके पास लघु व्यवसाय या उद्यम करने के उद्देश्य से व्यावसायिक योजना है तो वो विनिर्माण, व्यापार और सेवा जैसे क्षेत्रों में आय सृजन की गतिविधियों और कृषि से संबद्ध कार्यों के लिए योजना के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों में कर्ज दिया जाता है। इसमें 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के 3 स्तंभ हैं। बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, असुरक्षित को सुरक्षित करना और वित्त से वंचितों का वित्त पोषण करना शामिल है। इन तीनों उद्देश्यों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऋणों से वंचित और बेहद सीमित ऋण पाने वालों को ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को वैश्विक पहचान और बाजार दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। इसके जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विश्वकर्मा जयंती के मौके पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि में पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, लाखों कारीगर परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना आशा की किरण बनकर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, विश्वकर्मा समाज में हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि विश्वकर्माओं को मान्यता दी जाए और उनका समर्थन किया जाए। सरकार विश्वकर्माओं का सम्मान, क्षमता और समृद्धि बढ़ाने के लिए भागीदार के रूप में आगे आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी
13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आधुनिक युग में ले जाने का एक प्रयास है। बदलते समय में प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी व उपकरण विश्वकर्माओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में सरकार मदद करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अगले 5 साल की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कौशल और परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। गुरु शिष्य परंपरा कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सके। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान कर रही है। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इन व्यवसायों में बढ़ई, लोहार, टोकरी, चटाई झाड़ू निर्माता आदि शामिल हैं। ताला बनाने वाला सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, जूट बुनकर, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले लोगों को इसमें जगह दी गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर सुविधाओं से हमारे कारीगर अपने स्किल को और बढ़ा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अपना हुनर सिखा पाएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश उद्यमशीलता को उड़ान में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।